हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ जेके एसएसबी का फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम मैथ्स का एनालाइज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आया था टाइम एंड वर्क से। क्या कहता है कि पी और क्यू किसी काम को 3 दिन में करते हैं, पी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, तो बताओ क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पी और क्यू का काम 3 दिन में हुआ, पी का 12 दिन में, तो यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल दिया, कितना आ गया 12। तो यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाली, पी प्लस क्यू की पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, पी की कितनी आ गई पर डे की 1। तो यहाँ से हमने क्यू की एफिशिएंसी निकाली, क्यू की कितनी आ गई 3। तो यहाँ से अब हमने उनका वर्क निकालना, तो हम क्या करेंगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्यू की एफिशिएंसी, तो क्या आ गया 4 डेज। दूसरा क्वेश्चन आपको आया था परसेंटेज से। क्या बोलता है कि एक लड़के के 38% मार्क्स आए और वो फेल हो गया 16 मार्क्स की वजह से, और वहीं दूसरे लड़के के 44% मार्क्स आए पर उसको 8 मार्क्स ज़्यादा मिले पास होने से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने कहा कि 38% में अगर हम 16 ऐड करते तो वो पासिंग मार्क्स बन जाते, वहीं हम अगर 44% में से 8 मार्क्स माइनस कर जाएँ तो वो भी पासिंग मार्क्स होंगे। तो दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाल दी, वो क्या आ गई 4। तो हमने देखा 2% किसके इक्वल आ गया हमारा 8 के इक्वल, तो इसको हमने पुट किया इसमें, देखा कि 8 हमारा 2% के इक्वल है, तो 44 में से हमने 2% माइनस किया तो आ गया हमारा 42। तो उसको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था एवरेज से। बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया था ये। क्या कहता है कि एवरेज जो है 4 सक्सेसफुल ऑड नंबर्स की क्या है 34। तो बताओ इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो सबको पता है कि अगर हमने ऑड नंबर लेने तो हम कैसे लेंगे, एक्स+2, x+4 और x+6। तो सिंपल एवरेज का फार्मूला लगाया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें ऑलरेडी दिया है कि एवरेज हमारी क्या है 34। यहाँ से इसको इक्वेशन को सॉल्व किया, 4x+12 = 136। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, वो आ गई 31। तो x हमारा 31 है, तो यही है कि 31 ही क्या आएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि x ही इसमें सबसे छोटा नंबर है। अगला क्वेश्चन आपको फिर से टाइम एंड वर्क से आया है। क्या बोलता है कि ए, बी और सी को इसी काम को करने में 36, 54 एंड 72 डेज लगाते हैं। उन्होंने सबने काम इकट्ठा किया, लेकिन ए ने 8 दिन पहले ही काम छोड़ दिया कंप्लीट होने से, बी ने 12 दिन पहले छोड़ा, और सी जो है वो करता रहा। और हमने क्या बताना है इसमें कि सी को कितने दिन लगे इस काम को ख़त्म करने में। तो हमने मान लिया कि वर्क कंप्लीट हुआ कितना एक्स दिन में, तो इसका मतलब सी ने तो पूरे एक्स डेज काम किया, क्योंकि सी ने ही सारा काम किया फिर जो रह गया था। तो ए ने 8 दिन पहले छोड़ा, तो ए का वर्क किया x-8 डेज। बी ने 12 दिन पहले छोड़ा, तो बी का क्या आ गया x-12 डेज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, x-8 को हमने 1/1/36 प्लस x-12/1/54 प्लस x.72, टोटल वर्क हमारा 1 के इक्वल आ गया। इस इक्वेशन को इक्वेट किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू क्या आ गई 24 डेज। तो x डेज ही उसने वर्क किया सी ने, तो कितने दिन काम किया उसने सी ने 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है मेंसुरेशन में से। क्या कहता है कि वॉल्स एंड द रूफ ऑफ ए रूम इन 10 फीट इन लेंथ, 8 फीट इन विड्थ एंड 10 फीट इन हाइट। इसको हमने पेंट करना है, तो बताता है कि कितना खर्चा लगेगा अगर 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाला। इसका फार्मूला था 2 × H, L+B। H हाइट है, L लेंथ है, B ब्रेथ है। तो वैल्यूज पुट की, H हमारे पास 10 है, लेंथ हमारे पास 10 है, ब्रेथ हमारे पास 8 है। तो सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया 360। एरिया निकल गया 4 वॉल्स का हमारा 360। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ सीलिंग ऑफ रूम, मतलब छत का, तो वो क्या आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास 10 है, ब्रेथ हमारे पास 8 है, तो क्या आ गया 80। तो टोटल एरिया क्या आ गया हमारे पास का 360 प्लस 80, क्या आ गया हमारे पास 440। तो अगर 5 रुपये हमारी पर स्क्वायर फुट कास्ट है, तो टोटल एरिया हमारे पास 440 आया, तो पर स्क्वायर फीट हमारा 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई हमारी टोटल कास्ट आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी रुपीज़ 2200। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परसेंटेज में से। क्या बोलता है कि एक आदमी की 20% सैलरी इंक्रीज़ हो गई, और जब वो सैलरी इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज सैलरी उसकी कितनी है 24,600। तो बताओ इसकी ओल्ड सैलरी क्या थी। तो हमने क्या किया कि 20% उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई, 20% क्या होता है 1/5। तो 5 क्या होगी ओल्ड सैलरी, 5 में 1 ऐड किया तो 6 क्या आ गई हमारी न्यू सैलरी। बट न्यू सैलरी हमारे पास क्या है 24,600, यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई हमारी 4100। तो ओल्ड सैलरी क्या हमारी 5, 1 यूनिट हमारा 4100, तो 5 × 4100 इक्वल टू 20,500। तो उसकी ओल्ड सैलरी क्या आ गई 20,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन में से। क्या बोलता है कि कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे 7 और 13 में कि इसकी रेशियो क्या बन जाएगी 2:3। तो उसके लिए हमने कहा कि हमें नहीं पता क्या नंबर ऐड करना है, तो हमने 7 प्लस
एक्स ले लिया कि हमने एक्स नंबर ऐड किया 7 में, और 13 प्लस एक्स ले लिया कि एक्स नंबर ही हमने ऐड किया 13 में। तो ये रेशो क्या बन जाएगी हमारी 2:13। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल गई 5। तो क्या 5 ही ऐसा नंबर है जो हम 7 और 13 में ऐड करेंगे तो हमारी रेशो क्या बन जाएगी 2:3। अगला क्वेश्चन है आपका मेंस्ट्रुएशन से। क्या बोलता है क्यूबाइड है जिसकी लेंथ किसके इक्वल है उसकी विड्थ मतलब उसकी ब्रेथ के इक्वल, और उसका वॉल्यूम कितना है 24 क्यूबिक फीट, और हाइट हमें गिवन दी है क्यूबाइड की हाइट कितनी है 1.5 फीट। तो हमने इसकी लेंथ बतानी है, लेंथ क्या होगी। तो हमें पता है कि लेंथ ही हमारी ब्रेथ के इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन वॉल्यूम हमें गिवन है 24। तो लेंथ का एल आ गया, लेंथ ब्रेथ के इक्वल है, ब्रेथ की जगह हमने एल पुट कर दिया और हाइट हमें दी है 1.5। यहाँ से सॉल्व करेंगे एल स्केयर इंटू 1.5 हमारा 24 के इक्वल आ गया, 24 इंटू 1.5 नीचे चले गया इक्वल टू एल स्केयर हो गया, एल स्केयर हमारा 16 के इक्वल आ गया। यहाँ से एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 फीट, तो लेंथ क्या आ गई हमारे पास 4 फीट। अगर इसी में हमें ब्रेथ भी पूछा होता तो हमारी ब्रेथ भी क्या आ जाती 4 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि इफ़ ए स्टूडेंट हैड 5 आवर्स ऑफ होमवर्क, क्या कहता है कि एक स्टूडेंट के पास 5 घंटे का होमवर्क पड़ा हुआ है जिसमें से उसने 3.5 आवर्स का वर्क कंप्लीट कर दिया, तो बताओ कितना उसका काम रह गया पेंडिंग जो उसने नहीं किया, वट पार्ट ऑफ हिज वर्क इज़ येट टू बी डन। तो 3 1/2 आवर्स उसने काम कर दिया, 3 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है इसको सॉल्व किया 7 1/2 आवर्स आ गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना कितना रह गया 5 टोटल है, 5 में 7/2 उसने कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा 7/10। तो 7/10 आ गया, तो 10 में से 7 काम उसने कर लिया है, तो कितना पेंडिंग रह गया 3, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी और वेन डायग्राम्स मिक्स क्वेश्चन करके दिया हुआ है। क्या कहता है कि एक क्लास है जिसमें 125 स्टूडेंट्स हैं, 70 पास हो जाते हैं मैथमेटिक्स में, 55 पास हो जाते हैं स्टैटिक्स में, और 30 पास हो जाते हैं दोनों में। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जी हम रैंडम सेलेक्ट करेंगे कि जो बच्चे एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो इसलिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। हमने देखा कि 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हो जाते हैं, तो लेकिन 70 ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए हैं, इसका मतलब 30 में 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास मैथमेटिक्स का भी आ गया, 30 हमारे पास कॉमन आ गया, 25 स्टूडेंट्स साथ में ऐड करेंगे तो स्टैट्स के स्टूडेंट्स निकल गए हमारे पास। ये 40 जो निकले ये सिर्फ निकले जो मैथमेटिक्स के हैं, 25 निकले जो सिर्फ स्टैटिक्स में पास हुए हैं, और 70 हमारे पास टोटल है जो मैथ्स में पास हुए, और 30 हमारे पास टोटल जो स्टैटिक्स में पास हुए। तो पीपल पास इन वन जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुए वो कौन है, मैथ के 40 प्लस स्टैटिक्स के 25 जो हो गया हमारा 65। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, जो एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं टोटल बच्चे वो कितने 65 अपॉन टोटल स्टूडेंट 125 स्टूडेंट्स, तो इसको करके हमारे पास क्या आ जाएगा 13/25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है एलसीएम में से। क्या बोलता है कि ऐसा लीस्ट नंबर बताओ जिसको डिवाइड करने पर 12 15 20 और 54 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे 4। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें एलसीएम लिया हमने 12 15 20 और 54 का, जो एलसीएम आएगा उसमें 4 ऐड कर दिया वही आपका नंबर होगा जिसको इन सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचेगा। तो क्या आया हमारे पास 540 + 4 = 544। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी में से है। क्या बोलता है कि एक फ़ोन नंबर डायल करता है एक ओल्ड पर्सन, लास्ट के 3 डिजिट वो भूल जाता है, रिमेंबरिंग ओनली दैट दीज डिजिट आर डिफरेंट, ही डिवाइडेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द चांस दैट द नंबर डायल्ड इज करेक्ट। क्या चांस होगा करेक्ट है, तो इसके लिए क्या होगा कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा 10c3 × 3 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 3 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, 10 × 9 × 8 × 7 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल कट गया, 720 आ गया। चांसेस दैट नंबर डायल्ड इज करेक्ट इज 1/720। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको परसेंटेज में से है। क्या बोलता है कि किसी आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज़ हुआ 49% और उस आर्टिकल की सेल डिक्रीज़ हो गई 21%, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या इफेक्ट पड़ा उसकी कैलकुलेशन पे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने कहा कि 49% इंक्रीज़ हुई 21% डिक्रीज़ हुई, तो 49% हमने निकाला 49/100, 21 निकाला हमने 21/100। तो 100 क्या है उसकी ओरिजिनल वैल्यू, तो 49% इंक्रीज़ हुई तो इंक्रीज वैल्यू क्या आ गई 149। 100 क्या है इसकी ओरिजिनल वैल्यू, तो 21% सेल डिक्रीज़ हुई तो डिक्रीज वैल्यू क्या आ गई 79। तो जब इसकी नेट कलेक्शन क्या निकली इसकी 10,000 निकलनी थी, लेकिन अब क्या निकली 11771। तो हमने देखा इसमें प्रॉफिट कितना हुआ 1771, किस में से ओरिजिनल वैल्यू में से डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, तो कितना आया 17.71। तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी कैलकुलेशन में क्या इफेक्ट पड़ा, क्या 18% का इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रोबेबिलिटी से।
क्या बोलता है, एक कार्ड ड्रॉन करना है हमने वेल शफल्ड कार्ड में से जिसमें 1 से लेकर 100 तक कार्ड्स लिखे हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्क्वायर नंबर ही आएंगे। तो सबसे पहले हमने देखे स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेकर 100 तक क्या होते हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। तो टोटल कितने नंबर हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन टोटल कितने हमारे पास कार्ड, 100। तो 10/100 प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है प्रॉब्लम ऑन एजेस में से। क्या बोलता है कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 74, कि फादर और सन की एज का सम कितना है, 74। और 8 साल बाद फादर की एज ट्वाइस हो जाएगी अपने सन से। तो हमने प्रेजेंट एज बतानी है फादर की। हमने कहा कि फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, सन की एज कितनी है, वाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है हमारी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 74। तो फिर हमने देखा कि उन्होंने बोला कि आफ्टर 8 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। तो फादर की एज में 8 ऐड किए और सन की एज में ऐड किए, और कंडीशन क्या बोलती हमारी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, तो 2 लग गया। यहाँ से हमारे पास एक्स क्या निकल गया, 2y+8। तो इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, 2y+8 + y = 74। तो यहाँ से हमने देखा एक्स हमारे पास क्या निकला, 52। और एक्स ही हमने क्या ली थी, फादर की एज। तो फादर की एज हमारे पास क्या निकल गई, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है रेशियो से। क्या बोलता है कि 30% ऑफ ए हमारा किसके इक्वल है, 0.25 ऑफ बी, एंड ये किसके इक्वल है, 1/5 पार्ट ऑफ सी। तो बताओ A:B:C क्या होगा। तो 30% ऑफ ए हमने लिख दिया 30/100 इंटू ए, 0.25 ऑफ बी हमने लिख दिया 25/100 इंटू बी, और 1/5 इंटू सी। यहाँ से सॉल्व किया 3.10 इंटू ए विच इज इक्वल टू 25/100 को 1.4 इंटू वी और 1.5 इंटू सी। 3.10 इंटू ए इज इक्वल टू 1.4 इंटू बी, पहले इन दो को ले लिया। तो यहाँ से A/B क्या आ गया हमारा, 10/12। अब हमने बी और सी को लेना है, 1.4 इंटू बी इज इक्वल टू 1.5 इंटू सी। यहाँ से B/C क्या आ गया, 4.5। रेशो क्या आ गई हमारे, A:B:C, A:B के नीचे A:B 10:12, B:C के लिए B:C वाली 4/5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नेबर्स लिख लेते हैं। सी के पास 12 आ गया, इधर 4 आ गया, सॉल्व किया तो रेशो क्या आ गई हमारे पास, 10:12:15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एवरेज में से। क्या बोलता है कि एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज 32 ईयर्स, वन मोर फ्रेंड ऑफ एज 25 ईयर्स ज्वाइन द ग्रुप। तो हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप नाउ इफ द सम ऑफ देयर एज इज 249। तो हमने कहा हमें नहीं पता कितने फ्रेंड है, तो हमने एन ले लिए। लेकिन सम हमारे पास क्या आ गया, 32n। जब एक और फ्रेंड ऐड हुआ 25 ईयर्स का, तो न्यू सम क्या आ गया, 32n प्लस 25 ईयर्स। 25 एज का एक फ्रेंड ऐड हो, एक और ऐड हो गया। तो 32n प्लस 25 हमें ऑलरेडी कहा है उन्होंने कि जब एक और फ्रेंड ऐड होता है तो उनका सम का एजेस कितना हो जाता है, 249। तो हमारे पास आ गया 249। यहाँ से n की वैल्यू निकली 7। तो n हमारे पास क्या था जब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स इक्वल 7 + 1 1 इसलिए है क्योंकि नया फ्रेंड ऐड हुआ। 7 + 1 = 8। तो कितने फ्रेंड है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है प्रॉब्लम ऑन एजेस में से। क्या बोलता है, 5 ईयर्स अगो भारती मदर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज भारती, आफ्टर 6 ईयर्स शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज भारती। तो प्रेजेंट एज बतानी है हमने भारती की। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक होती है कि जितने साल पहले की एज दी हो वो लिखो, जितने गुना दी हो वो लिखो, उसमें से एक माइनस करो, उसमें ऐड करो जो आपको आगे की एज दी हो। जैसे 6 ईयर्स अगो दी, 6 ईयर्स के बाद की दी है तो 6, जितने गुना दी हो वो लिखो, उसमें से एक माइनस करो, नीचे जो जो गुना है उनका माइनस करो, जैसे 3 - 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा। तो सीधे इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाता है कि प्रेजेंट एज ऑफ भारती इज टू 16 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है मेंस्ट्रुएशन में से। क्या बोलता है, लेंथ ऑफ ए रूम इज 15 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज डबल इट्स हाइट, कि जो उसकी ब्रेथ है वो उसकी हाइट के डबल है। इफ़ द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम, अगर जो एरिया है 4 वॉल्स ऑफ द रूम का 250 स्क्वायर मीटर है, तो ब्रेथ बताओ रूम की कितनी होगी। हमने ले लिया लेंथ हमारा 15 मीटर है, हाइट हमारे पास हमने h ही ले ली, तो ब्रेथ क्या होगी हमारे पास 2h, क्योंकि ब्रेथ हमारी हाइट के डबल है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारे पास गिवन है 250। तो वैल्यूज पुट की हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया, h इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, 5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली बाई ऑप्शन सी। हमने ऑप्शन से देख लिया कि हमारे पास यही, क्योंकि 5 ही ऐसा है, अगर 5 ही होगी h की वैल्यू तो 250 इक्वल 250 है। यही कंडीशन जो है h की इसको सेटिस्फाई करती है। यहाँ से h हमारा 5 मीटर आ गया, तो हमें पता है ब्रेथ क्या हमारी 2 इंटू h की वैल्यू क्या 5, तो 2 इंटू 5 10। तो यहाँ से ब्रेथ क्या निकल जाएगी हमारी 10 मीटर। इसी के साथ ये आपको सोल्यूशन थे जो आपके JKSSB क्लास 4th में मैथ के क्वेश्चन आए थे। आई होप गाइज आपको समझ आई हो। थैंक यू।